चीन के विषाणु चक्रव्यूह ने जितना पाकिस्तान को बर्बाद किया, ठीक उतनी ही तबाही श्रीलंका से लेकर सूडान और सीरिया से लेकर वेनेजुएला तक मचाई। चीन के षड्यंत्र की बदौलत ये मुल्क बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। कई मुल्क ऐसे हैं जहां एक टमाटर की कीमत 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जरा देखिए चीन की चालबाजी ने पाकिस्तान के साथ किस किस की पतन गाथा लिखी है। चीन की साजिश के कदम जहां जहां पड़े वहां कई कंगाल हो गए। महंगाई बेशुमार हो गई, खाने पीने की चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो गई, सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए, आटा तेल घी गरीबों की थाली से गायब होने लगा। चीन के विषाणुघात ने पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। चीन के गुनाहों की सजा श्रीलंका तक ने भुगती। श्रीलंका की हालत भी पाकिस्तान की तरह पतली है। महज 2 सालों में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। आखिर श्रीलंका की हालत इतनी खराब कैसे हुई? एक खुशहाल देश साल भर में ही बदहाली के कगार पर कैसे पहुंच गया? साल भर पहले तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $5 अरब से ज्यादा का था, लेकिन अब $1 अरब तक आ पहुंचा है। श्रीलंका में अमेरिकी डॉलर 200 रुपए के पार पहुंच चुका है। हर चीज की कीमतें आसमान पर हैं। दूसरी तरफ दुकानों पर खरीदारों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। चीन के वायरस बम से तबाही के मुहाने पर खड़े श्रीलंका का महंगाई मीटर देखें तो श्रीलंका में 100 ग्राम मिर्च की कीमत 710 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। 1 किलो आलू की कीमत 200 रुपए हो गई है। बैंगन भिंडी की कीमत 200 रुपए प्रति किलो हो गई है। श्रीलंका विदेशी कर्ज में डूबा है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है। चीन ने श्रीलंका को $4.6 अरब का कर्ज दिया है। श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 18% हिस्सा अकेले चीन का है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में श्रीलंका पर कर्ज बढ़कर सकल राष्ट्रीय आय का 69% हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि 2010 में यह आंकड़ा महज 39% था। श्रीलंका अपना विदेशी भंडार बढ़ाने के लिए लगातार मदद मांग रहा है। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका की मदद भारत ने की है। हिंदुस्तान ने आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका को $900 मिलियन का कर्ज दिया है। चीन के जैसे चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंसा है, वैसे ही दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की हालत है। कोरोना महामारी के बाद वेनेजुएला पर महंगाई की मार पड़ी। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगातार 7वें साल मंदी की मार झेल रही है। वहीं कोरोना की वजह से देश की हालत ज्यादा खराब हो गई है। वेनेजुएला में 2021 में सालाना महंगाई दर 686.4% रही। 2020 में देश में महंगाई दर 2959% तक पहुंच गई थी। इस वजह से खाने पीने के सामान काफी महंगे हो गए और लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। 2019 में देश में टमाटर की कीमत 50 लाख बोलीवर तक पहुंच गई थी। वेनेजुएला में मौजूदा हालात 2019 की तरह हो गए हैं। महंगाई का आलम यह है कि वहां 1 किलो बीट के लिए लाखों बोलीवर चुकाने पड़ रहे हैं। गरीबी और भुखमरी की वजह से लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। उधर सीरिया में भी महंगाई से हाहाकार मचा है। सीरिया में भी खाने पीने के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों फलों के दामों में भी भारी इजाफा हुआ है। सीरिया में सबसे ज्यादा दाम ईंधन के बढ़े हैं, जिसका असर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ा है। देश में बिना सब्सिडी का डीजल 1700 सीरियन पाउंड पर पहुंच चुका है। इसी तरह बिना सब्सिडी वाले 90 ऑक्टेन गैसोलीन की कीमत 2500 सीरियन पाउंड हो गई है। यही हालत अफ्रीकी देश सूडान की है, जहां महंगाई चरम पर है। देश में चीनी और गेहूं के दाम काफी बढ़ गए हैं। यमन और सीरिया में भी खाने पीने की चीजें रिकॉर्ड महंगी हो चुकी हैं। साफ है 5 मुल्कों को चीन की महामारी बम ने दाने दाने का मोहताज बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।